नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपसे एक बड़े गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूँ। वो विषय है डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी, मूड स्विंग। ये आज के युग का एक नई देन है। ये जो बीमारी है डिप्रेशन की, ये आज का जो युग है ये कंपटीशन का युग है, महत्वाकांक्षा का युग है। हर एक आदमी एम्बिशियस है और हर एक आदमी एक रेस में लगा हुआ है कि उस रेस में आगे निकलने की कोशिश, और उसमें असफलता मिलने पर उसका जो नतीजा है वो है डिप्रेशन। या आजकल जो प्रवृत्ति है अकेले रहने की या संयुक्त परिवारों की ना होने की, छोटी फैमिलीज हैं, माँ बाप अपने दोनों अपने काम पे जाते हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं। तो बच्चों में ये आजकल जो तकलीफ है बहुत देखने में आ रही है डिप्रेशन की। और बच्चों पे नाजायज माँ बाप का प्रेशर, उसकी काबिलियत को देखते हुए, उसकी योग्यता को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी एबिलिटी को ना देखते हुए भी उस पर प्रेशर डालना, पढ़ाई का या किसी और चीज़ का, ये आजकल जो देखने में आ रहा है। या आजकल के जो युग में जो युवक हैं जो पढ़ लिख के काफ़ी अच्छा पढ़ के काफ़ी अच्छे नंबरों में पास भी होते हैं, मगर रोजगार कोई प्रॉपर उनकी मर्जी का ना मिलने से वो भी अवसाद का शिकार हो रहे हैं। तो ये आजकल एक तरह से ये डिप्रेशन तो शुरू से होता होगा, मगर जब हम छोटे थे हमने कभी किसी को ऐसे केस में देखा नहीं, बहुत रेयर होता था, कोई कोई बात होता था। मगर आजकल ये तकरीबन हर घर की समस्या है कि जिसमें बच्चे या कोई बुजुर्ग या जो बड़े आदमी हैं जिनको निगलेक्ट कर दिया जाता है वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। या बच्चों पे जो ज़्यादा प्रेशर डालना है इसका, पढ़ाई का या किसी और भी चीज़ का, उसकी काबिलियत को ना देखते हुए वो भी डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। ज्योतिष में इस डिप्रेशन के बारे में क्यों होता है इस पे बड़ी विस्तृत चर्चा की गई है। डिप्रेशन के जो मुख्य आधार हैं ये क्यों होता है, ये जो ग्रह हैं वो है चंद्र। चंद्र अपना मन है। मन का मतलब है मन का कोई स्थान नहीं अपने बॉडी में। अगर देखे जाए कि मन कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, मगर मन सारी बॉडी में व्याप्त है। तो उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा जब बुरे प्रभाव में होता है तो मन हमारा खराब हो जाता है। तो मन के खराब होने से जो विवेक है, बुध, जो शास्त्रों में कहा गया कि बुध भी चंद्र का बेटा है, यानी कि मन के खराब होने से जो विवेक है बुध, वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। तो चंद्र और बुध जो है दो मेन ग्रह हैं जो ये डिप्रेशन का कारण होते हैं। बहुत ज़्यादा भावुक लोग हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और हर एक चीज़ को डीपली लेने वाले वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक मैंने किताब पढ़ी थी बहुत पुरानी ज़माने में, उसमें लिखा था कि जो भावुक होना बहुत अच्छी बात है, मगर विवेकहीन भावुकता, ऐसी भावुकता जिसमें समझदारी ना हो, वो डिप्रेशन का कारण बनती है या कोई हानि देती है। जब आदमी अवसाद में रहने लगता है या डिप्रेशन में रहने लगता है तो हमारे जो खुशी का रसायन है जो हमारे शरीर में बनता है, सेरोटोनिन, उसकी कमी आनी शुरू हो जाती है। ये इसका मेडिकल पहलू है या चिकित्सीय पहलू है। तो सबसे पहले अगर अवसाद हो तो किसी चिकित्सक से आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए। मगर आज हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष में कौन से ग्रह हैं जो डिप्रेशन को देते हैं, और डिप्रेशन किस प्रकार के ग्रह, चंद्र, बुध, शनि, राहु, केतु, ये मेनली जिम्मेवार हैं इस बीमारी के। उनकी स्थिति क्या हो जब ये होता है, तो उसके बाद कुछ उपचारों पे भी चर्चा करेंगे कि अगर कोई घरेलू छोटे छोटे उपचार करके डिप्रेशन से मुक्ति पाई जाए। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र और बुध से बनने वाला जो डिप्रेशन का योग है उसे क्या कहते हैं। चंद्र और बुध कुंडली में जब अफ्लिक्टेड हों दोनों या इकट्ठे हों, मेनली लाल किताब तो कहती है कि जब ये चौथे घर में हों। वैसे तो चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन कहीं भी अच्छा नहीं माना गया, विशेषकर चौथे घर में हो और अफ्लिक्टेड हो। अफ्लिक्टेड का मतलब कोई पापी ग्रह से देख रहा हो, तो उसमें जो व्यक्ति है वो एंजाइटी का और नर्वसनेस का शिकार हो जाता है। घबराहट, कुछ बुरा होने का डर,
इनडिसाइसिवनेस, कोई फैसला ना ले पाना, पल्पिटेशन, दिल की धड़कन, पसीना आना, हाथ पैर कांपना, फ्यूचर की फिक्र, भविष्य की चिंता रहती है, और पसीना आता है, नब्ज तेज चलती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जब घबराहट हर दम फील होती है, तो ये चंद्र बुध की युति के कारण, या चंद्र बुध आमने सामने हो जाएं, तो मेनली वहां पे देखने पे आता है। दूसरा होता है एक्यूट डिप्रेशन, उदासी, डिप्रेशन में रहना, मन का उदास होना, हर वक्त अवसाद में रहना, इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिवनेस, किसी तरह का कोई फैसला ना ले पाना, सुसाइडल थॉट्स, आत्मघाती सोच विचार कि मैंने जी के क्या करना है, ऐसी सोच होना, और पोस्टपोन, हर एक चीज को पोस्टपोन करना, लथार्जिक हो जाना, बिल्कुल आलसी हो जाना, किसी काम में मन ना लगना, और वर्कलेसनेस, कोई भी काम ना करे, ना करने का दिल करे, और अपने आप को दोषी मानना, हर वक्त अपने आप को दोष देना कि मैं इस चीज का जिम्मेवार हूं। ऐसी चीजें जब होती हैं, इसके कारणों से बड़ी घोर उदासी के जो होती है, उसका सामना करना पड़ता है। और इसके कई कारण होते हैं, जैसे कोई सडन लॉस भी हो सकता है, जैसे अचानक लॉस, जैसे बच्चे का फेल हो जाना, या आपकी जो प्रत्याशित कोई काम कर रहे हैं आप भी, इसका कोई फल मिलेगा उसका ना मिलना, या और भी किसी प्रकार का कोई सडन लॉस हो, तो उसके कारण ये जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। तो इस स्थिति को रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं, कि रिएक्टिव डिप्रेशन किसी भी वजह से, किसी लॉस की वजह से हो जाना, तो उसी की वजह से आपकी जो मैंने ये सारे लक्षण बताए हैं, आत्मघाती सोच वगैरह, तो ये हो जाती है। और खासकर इन सोच विचार के साथ उसे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत रहने लगती है, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। और इसके लिए जिम्मेवार है, अगर चंद्र शनि का योग हो कुंडली में, तो ये जो मैंने लक्षण बताए हैं, चंद्र शनि के योग से उदासी वाला डिप्रेशन, अकेलेपन का डिप्रेशन, ये हो जाता है। तीसरा जो प्रकार का डिप्रेशन होता है, इसे कहते हैं एंडोजीनियस डिप्रेशन। ये ऐसे व्यक्तियों की जो पर्सनैलिटी होती है, उसमें नेचुरली तौर से उदास रहने वाली। आपने देखा होगा कई व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं, कई व्यक्ति हमेशा उदास रहते हैं। तो पैनिक स्ट्रोक, उसको डर लगता रहता है, कोई ना कोई वहम या कोई डर उसको सताता रहता है, पैनिक स्ट्रोक्स होते हैं। और फोबिया, किसी ना किसी चीज का डर, किसी अज्ञात भय जिसे कहते हैं, अज्ञात भय। और सडन लॉस, कोई अचानक किसी नुकसान का हो जाना। और फियरफुल जो उसकी जो फियरफुल का मतलब घबराहट वाली या डर वाली फीलिंग्स का हमेशा बना रहना, ये इस प्रकार का जो जब डिप्रेशन होता है, तो ये चंद्र राहु की वजह से, चंद्र राहु इकट्ठे हो या चंद्र राहु आमने सामने हो, तो इस प्रकार का ये एंडोजीनियस डिप्रेशन होता है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को ही उदास कर देता है। या कई बार पर्सनैलिटी में इतना अग्रेशन कर देता है ये योग, तो उसमें अग्रेशन अंदर ही अंदर पीने से, तो ये जो डिप्रेशन है उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद आता है एक साइकोसिस डिसीजेज। ये होती हैं कि फंक्शनल इलनेस, कोई ना कोई हल्की फुल्की बीमारी जिसको बहुत बढ़ा के ले लेना। जैसे मान लो जरा यहाँ पे कोई मस्कुलर पेन है, तो उसे सोचना मुझे दिल की बीमारी होगी, या ब्रेन में थोड़ा सा सर में दर्द हुआ तो सोचा कि मुझे कोई ट्यूमर वगैरह ना हो, या कोई किसी भी चीज को गंभीरता से लेना, बहुत बढ़ा चढ़ा के लेना, उसे हम साइकोसिस डिसीज कहते हैं। ये भी एक डिप्रेशन का कारण होता है। और इसके कारण, इस पैनिक के कारण या इस सोच के कारण जो एक केमिकल बनता है जो खुशी देता है, सेरोटोनिन, वो उसका बनना काफी कम हो जाता है। तो उसके कम होने से आदमी को ये पैनिक स्ट्रोक्स आते हैं। और उसका जो केमिकल नर्वो ट्रांसमीटर्स हैं, ब्रेन के जो नर्वो ट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल,
वो खराब होने शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेरोटोनिन उसका लो होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पागलों से भी हरकतें करने लग जाते हैं, जो कि वैसे होते स्वस्थ हैं। ये तब होता है जब चंद्र बुध और राहु आपस में मिल रहे हों या आपस में एक दूसरे को देख रहे हों। इसके बाद आता है सिजोफ्रेनिया, लोनलीनेस। सिजोफ्रेनिया, ये समाज से ऐसे व्यक्ति कट जाते हैं, अकेलापन उन्हें अच्छा लगता है, एबनॉर्मल थॉट्स आते हैं, ऐसी सोच जिनका साधारण थॉट्स जिनका कोई मतलब नहीं होता। उनको हमेशा ये फिक्र लगा रहता है कि उनका कोई दोस्त, उनका कोई रिश्तेदार उसको नुकसान देने की फिराक में है, या उसका कोई दोस्त या मित्र उसे कोई धोखा दे रहा है या धोखा देगा या उसका नुकसान करेगा। मेरे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, ये एक आम धारणा होती है। मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, कि मुझे लोग मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जो डर है, इसके कारण वो कभी रोता है तो कभी उदास हो जाता है, और कोई भी काम वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। ये योग तब बनता है जब कुंडली में चंद्र, शनि और केतु ये आपस में मिलते हों या देखते हों या इनकी युति हो। और इस युति में भी जो चंद्रमा का तो हर एक युति में योग है ही है, मगर इसमें विशेष देखने की बड़ी बात है कि चंद्रमा है वो अस्त होना चाहिए। अगर चंद्रमा अस्त है, अस्त का मतलब अमावस्या का चंद्रमा है, सूर्य से डिग्री उसकी 5 डिग्री से कम है, यानी कि सूर्य अगर 20 डिग्री का है और चंद्रमा अगर 16, 17, 18, 19 डिग्री का है, तो ये यहाँ पे चंद्रमा बहुत वीक हो जाता है। और चंद्रमा जब वीक होता है और साथ में शनि, बुध, केतु, राहु उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो डिप्रेशन की स्थिति बनती है। अगला होता है मानिया, ग्रैंडियस फीलिंग। ये डिप्रेशन और ही तरह का होता डिप्रेशन है, मगर वो डिप्रेशन किस तरह का होता है जो ग्रैंडियस फीलिंग के कारण आता है। मानिया कहते हैं इसे। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, कई आपने व्यक्ति देखे होंगे, वो जो अपने आप को बहुत बड़ा लेके चलते हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं दुनिया में सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं प्रधानमंत्री से भी बड़ा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। कई बार वो ऐसे व्यक्ति स्पेंडथ्रिफ्ट भी हो जाते हैं। कई बार वो ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा दान भी करने लग जाते हैं और शो ऑफ करते हैं। ऐसे व्यक्ति जब शो ऑफ करते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर से वो डिप्रेस होते हैं और हीन भावना से वो ग्रस्त होते हैं। जो भी आदमी हीन भावना से ग्रस्त होगा वो अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करेगा। ये स्थिति तब होती है जब कुंडली में चंद्र, शनि और सूर्य हो। चंद्र शनि तो होते ही होते, जब सूर्य साथ में हो जाए तो चंद्र, शनि और सूर्य मिलके मंगल बद बन जाते हैं। जब मंगल बद बन जाता है सूर्य शनि, यानी कि इसमें जो कॉम्बिनेशन है चंद्र, सूर्य, शनि, इससे ऑटोमेटिक जो चंद्र है, मंगल है, वो बद हो जाता है। और आदमी मंगल बद होने से अपने आप को, जो उसका ईगो सिस्टम है, वो बहुत अजीब सा हो जाता है और वो सबसे अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, मगर वस्तुतः ऐसा वो नहीं होता। ये भी उसके एक डिप्रेशन का कारण होता है। ये कुछ ग्रहों से बनने वाले जो योग थे, जो मैंने अनुभव किया, जब पढ़ा, जो हम अपने गुरु से सीखते थे या उनके पास बैठते थे, तो ये ऐसी चीज़ें तो हमें वो बताते भी रहते थे। एक बार हम अपने गुरु जी के पास बैठे थे, ये बहुत पुरानी बात है, तो तब एक बहुत अमीर औरत उनके पास आई थी कि मुझे बहुत डिप्रेशन है, मेरे को भूख नहीं लगती, मेरे को ये नहीं होता। तो उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता होगा, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती होगी। तो हमारे गुरुजी ने उनको एक उपचार दिया था, कहते तू कपड़े धोया कर और कपड़े धो के उसे पीटा कर, जो थापी होती है ना, उससे पीटा कर, तेरा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। मगर आजकल तो मशीनी युग है, तो मशीनें हैं। ये एक पुरानी घटना याद आ गई। तो इसका जो सबसे बड़ा उपचार है, जो आजकल के युग में आप कर सकते हैं, वो मैं आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप अगर बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो उसे मोबाइल फोन से दूर करिए। आजकल जो माँ बाप हैं वो बच्चे को बहलाने के लिए या अपनी ड्यूटी पे जब जाते हैं तो बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल फोन दे जाते हैं। मोबाइल फोन में कई ऐसे ऐप्स होते हैं जिनमें बड़ी अजीब अजीब चीजें डली होती हैं। आपने पीछे देखा होगा कि कुछ ऐसी भी गेम्स आई थी जिन गेम्स को खेलते खेलते कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। तो कुछ ऐसे डरावनी सीरियल देखने या कुछ ऐसी चीजें देखनी जो बच्चों के दिमाग पे असर डालें, तो ऐसे बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें।
और जो आजकल का व्यस्त समाज है उसे भी मोबाइल से दूर रहना चाहिए। मोबाइल के हर एक चीज़ का सुख भी है, दुख भी है। मोबाइल जिस काम के लिए बना था कि आप कनेक्ट रहें हर वक्त किसी से, उसका अब ये दुरुपयोग हो रहा है। हर एक आदमी, आप अगर अपने दोस्तों में बैठे हो तो अगर 10 दोस्त बैठे हैं या 5 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, तो आप देखेंगे जब आप बातचीत कर रहे हैं तो 2 दोस्त अपने मोबाइल पे बिजी होंगे। तो ये जो मोबाइल है ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। मोबाइल से दूरी बनाइए, म्यूजिक सुनना शुरू कीजिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो म्यूजिक इसका बेस्ट इलाज है, जो मैंने अनुभव किया है। और मैंने इसका इलाज अपने एक फ्रेंड पे भी किया था। वो और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते थे और बच्ची छोटी थी, वो स्कूल में पढ़ती थी। एक बार दिल्ली में भूकंप आया बहुत तेज, सन 2000 की बात है शायद, जब अहमदाबाद में भी भूकंप आया था, तो उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला था। तो उसकी पत्नी को एक वहम पड़ गया कि अगर मैं अपनी जॉब पे गई होंगी, अगर घर में बच्चा और मेरी बच्ची और मेरा हस्बैंड हो गया, भूचाल आ गया, मकान गिर गया, तो मेरा क्या बनेगा अगर उनको कुछ हो गया। अगर वो सोचती थी कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या बनेगा, या मेरी बच्ची को कुछ हो गया, भूकंप में मकान गिर गया, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का क्या बने। ये सोच उसके दिल में इतनी गहरी बैठी कि वो बहुत डीप डिप्रेशन में चली गई थी। तो दोस्त होने के नाते उसने मेरे से चर्चा की, तो मैंने उनकी पत्नी को, अपनी तो बच्ची है, उसको बताया कि उस वक्त एक गाना मेरे दिमाग में आया था। मैंने कहा वो जो वक्त फिल्म का गाना था, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, ये दिन में 3 बार सुना करो। और आप सच मानिए, यकीन मानिए, वो जो लड़की थी उसने ये गाना 3-4 बार सुनना शुरू किया और वो 10-15 दिन बाद ही बिना किसी उपचार के इस जो स्थिति थी डिप्रेशन की, उससे उबर गई थी। तो म्यूजिक इसमें बड़ी सहायता करता है। और म्यूजिक में अगर कोई गाने सुनते हैं जिनकी वर्डिंग बड़ी सार्थक हो और दिल पे असर कर जाए, तो आपको उस स्थिति से निकाल देती है। सबसे पहले इसके ना किसी मनोवैज्ञानिक को मिलना चाहिए, जो आपका सेरोटोनिन लेवल कम हो रहा है, जो बैलेंस कम हो रहा है, केमिकल लोचा जिसे कहते हैं, उसको वो ठीक करता है। उससे भी इसका नेचुरल उपचार हो जाता है। बजाय पूजा पाठ या किसी और चीज़ों के जाने के, सबसे पहले किसी मनोवैज्ञानिक को मिलो, मनोचिकित्सक से मिलिए, जो आपको आपकी बीमारी समझ के प्रॉपर दवाई दे सके, जिससे आपका जो केमिकल इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा ज्योतिष में बहुत छोटे छोटे उपाय हैं चंद्र को ठीक करने के लिए। इस चंद्र को ठीक करने के लिए जो चांदी है, जो पानी है, ये दोनों चीज़ें बहुत सहायता करती हैं। पानी का उपयोग ज़्यादा कीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए। और इसमें चंद्र को मदद देने के लिए, चंद्र को उत्साह देने के लिए मंगल की सहायता ली जाती है। यानी कि चांदी का एक स्क्वायर बनाइए, 1 इंच बाई 1 इंच का। स्क्वायर का मतलब होता है, जो स्क्वायर शेप है, ये मंगल नेक की शेप है। जो ट्रायंगल शेप होती है वो मंगल बद की होती है। तो स्क्वायर टुकड़ा चांदी का, यानी कि चंद्र मंगल इकट्ठे करके उसे गले में धारण कर सकते हैं, या उसे आप अपनी पॉकेट में रखें। इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर कुंडली में बुध खराब हो या बुध अस्त हो, बुध अस्त का मतलब बुध तकरीबन हर एक कुंडली में अस्त होता है, ज़्यादातर कुंडली में, क्योंकि सूर्य के पास रहता है। मगर जब ये सूर्य की डिग्रियों से 3-4 डिग्री का फर्क हो, यानी कि सूर्य के बिल्कुल नज़दीक हो, तब आप ये कर सकते हैं कि साबुत मूंग भिगो के अगर सवेरे चिड़ियों को या कबूतरों को डालते हैं कुछ दिन लगातार, तो ये बुध भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपको जो खुशी की अनुभूति है वो बढ़ जाएगी। राहु की वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। अगर राहु खराब हो तो राहु की वस्तुओं का, यानी कि सरसों, मूली, जौ, इन चीज़ों का आप लगातार दान कर सकते हैं, या पक्षियों वगैरह को डाल सकते हैं। इस दान से जो राहु है वो ठीक हो जाता है। राहु अगर वहाँ पे, राहु की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, तो राहु अपने को वहाँ से हटा लेता है। ये एक लाल किताब का नियम है। किसी भी एक्टिविटी या गेम में आपको व्यस्त रहना चाहिए। कोई ना कोई गेम, इंडोर चाहे आउटडोर, आपको खेलनी चाहिए और अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में आपको व्यस्त रखना चाहिए। मेडिटेशन या प्राणायाम, यानी कि आप जो आसान आसन है, कपाल भाती,
अनुलोम विलोम या सांस को लंबी सांस खींचना। जब भी कभी आप डिप्रेशन में हो तो लंबी सांस लेनी शुरू कर दें, इससे इमीडिएट प्रभाव पड़ेगा आपको। सांस को लेके रोक के फिर सांस को छोड़िए, अपनी सांस की तरफ ही देखिए, ये डिप्रेशन का बेस्ट इलाज है। जैसे पहले मैंने कहा कि यानी लिस्ट जो म्यूजिक है ये बहुत बड़ी इसकी सुनना बहुत बड़ा उपचार है। और आखिर में मैं आखिर में कहूँगा कि आप अपने सोने की डायरेक्शन देखिए। अगर आप उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं या पश्चिम की तरफ सिर करके सोते हैं तो ये बिल्कुल बंद कीजिए। आपका सोते हुए समय जो सिर है वो पूर्व की डायरेक्शन में या दक्षिण की डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि वो जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम हो सके। और अंत में सबसे बढ़िया इसका एक उपाय है, वो अनुभूत है हमारे गुरु जी का। जिस भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो और डिप्रेशन के कारण नींद उचटती हो, नींद कम आती हो, तो आप अपने सिराने की तरफ एक पानी का गिलास रख के रखें, तो उस पानी को सवेरे सूर्य उदय के बाद किसी भी पौधे में डाल दें। ऐसा नियमित रूप से करें। इसे कहते हैं चंद्र स्थापित करना। चंद्र आपके पास स्थापित हो जाएगा, जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनको पॉजिटिव करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप इसे अपनाइए। तो बाकी अगर कोई डीप डिप्रेशन में है तो उसे मनोचिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि वो जो केमिकल इम्बैलेंसिंग हो रही है आपके ब्रेन में उसको वो ठीक कर सके। आज इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ फिर उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।